पुलिस ने किया विद्या को फाइनली अरेस्ट। नहीं बचा पाए अरमान विद्या को पुलिस से। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चला है। वेल आप देखेंगे कि कैसे अभीरा केस जीत गई हैं, लेकिन वो खुश नहीं है। वो एकांत में जाकर बैठती है जहां पर रूही आकर उससे बैठती है, बात करने की कोशिश करती है। अरमान भी वहीं होता है। वेल आप देखेंगे कि कैसे जब विद्या को पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही होती है तब अरमान पीछे पीछे जा रहे होते हैं। पुलिस विद्या को गाड़ी में बिठा कर लेकर चली जाती है। अरमान विद्या का हाथ थाम लेते हैं लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाते और गाड़ी निकल जाती है। अरमान इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि उनके सामने पुलिस वालों ने उनकी मम्मी को अरेस्ट कर लिया और ये सब कुछ हुआ केवल अभीरा के कारण। मैम, अरमान आपको फॉलो कर रहे हैं। हाँ जी। आप कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही हैं। कितना सदमा है आपको ये अभीरा जो आपके साथ की है? हाँ, तो अब पहली बात तो ये है कि विद्या जो है वो एक बहुत ही अच्छी इंसान है, एक अच्छी बहू, एक अच्छी माँ, एक अच्छी गृहिणी, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बेटी रही है। उसने सब कुछ ज़िम्मेदारी से निभाया है और यहाँ पर जब उसके साथ उससे एक्सीडेंट हो जाता है गलती से, तो यहाँ पर वो तो बौखला ही जाती है बहुत, क्योंकि उसने ऐसा कभी चाहा नहीं था। वो अपने आप को सबको बताने की कोशिश करती कि मेरे से गलती से हो गया, ये सब एक हादसा था, मैंने नहीं किया। लेकिन अपने लोग तो विश्वास कर पाते हैं, लेकिन जिनके साथ हुआ है वो नहीं कर पाते। और किस तरह से वो केस उसके ऊपर होता है, कैसे वो कोर्ट में घसीटी जाती है और अभीरा ये केस उसके अगेंस्ट लड़ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो सब इमोशंस के साथ जो विद्या जूझ रही है, और उसके बाद में जाकर पता निर्णय लेते हैं जज कि उसको 10 साल की सज़ा होगी। उसे पता था उसने गलती की है, वो माफ़ी भी मांगना चाहती थी, लेकिन एक जेल में जाने का जो खौफ होता है, क्योंकि एक अच्छा इंसान जब जेल जाता है, एक सच्चा इंसान जब जेल जाता है, तो वो अलग ही किस्म का एक उसके हाव भाव हो जाते हैं। उसको समझ नहीं आता है कि क्या हो गया है। तो ऐसा हो गया विद्या के साथ। और अब जब 5 दिन जेल में रहने के बाद वो वापस आती है तो वो एकदम एक बुत बन के आती है। उसकी सुध बुध, उसकी सोच समझ सब कुछ पता नहीं चलता है कि कहाँ चली गई है। तो जब अब अरमान बाहर है, वो उसके गले लगता है माँ के, रोता है, लेकिन विद्या कुछ फील नहीं कर रही है। वो एक बुत की तरह है, उसके गले भी नहीं लगती है। और ये महसूस अरमान करता है। और कैसे वो फिर बात पलटता है कि चलिए मैं आपको घर ले जाता हूँ, क्योंकि घर वाले सब इंतज़ार कर रहे हैं, ज़्यादा हम यहाँ रुक गए तो सब देखते हैं यहीं आ जाएंगे। तो वो खुश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विद्या बिल्कुल एक अलग ही जोन में है। और कैसे वो उसको लेके चला जाता है। यहाँ अभीरा भी उसे देख रही है दूर से, क्योंकि कहीं ना कहीं अभीरा को भी गिल्ट है कि उसने केस तो जीता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हार गई है, क्योंकि माँ जेल में चली गई है। तो कैसे वो देख रही है, वो खुश है, देख रही है कि माँ निकल गई है, लेकिन विद्या को ये नहीं पता है। क्या विद्या के दिल में अभी भी अभीरा के लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर बचा है? नहीं, मुझे तो अभी तो पता नहीं, अभी देखते हैं आगे क्या होएगा। बिकॉज जिस तरह से कहानी जा रही है, आई डोंट नो, अभी जब आगे के सीन्स आएंगे तो पता चलेगा। गार्डन में आप बैठी हुई हैं, थोड़ा सैड फील कर रही हैं, तभी रूही आती है। रूही क्या कुछ आपको कहना चाह रही है? एक्चुअली बहुत ही प्यारा सा छोटा सा सीन था जहाँ पे अभीर मेरे राइट में बैठा था और रूही लेफ़्ट में थी। दोनों चिंता में थे कि ये अभीरा को क्या हो गया है, मतलब बहुत खोई खोई सी है जब से सेपरेशन हुआ है या जब से अरमान के साथ में ये सब हुआ है। तो वो बहुत ज़्यादा सैड है। वो एकदम से फिर रूही से बात करने लगती है अरमान के बारे में। अच्छा वो सोता है क्या, ठीक है ना, खा तो लेता है ना। तो फिर ये लोग पूछते हैं कि मतलब क्या करने वाले हो आगे अरमान। तो कुछ जवाब ही नहीं है अभीरा के पास। उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा या ज़िंदगी ही अरमान था। अब उसको नहीं पता कि क्या करना है आगे। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।